हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं नीड्स ऑफ एनिमल्स। उसमें से हमने इसके पिछले वीडियो में देखा एयर और बाद में देखा हमने वाटर एंड फूड। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं शेल्टर देख रहे हैं। उससे पहले का ये कुछ लाइन्स हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। There is a perfect balance through interdependence in nature. नेचर में परफेक्ट बैलेंस होता है। हाँ, डिपेंडेंट होते हैं प्राणी पक्षी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब वो देखिए, प्लांट्स आर फूड फॉर herbivores. See here, plants are food for herbivores. herbivores means शाकाहारी। हमने देखा था शाकाहारी मतलब क्या होता है, प्लांट्स को खाना। देन herbivores in turn are food or carnivores means herbivores क्या होते हैं, carnivores में टर्न होते हैं। स्कैवेंजर्स ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, मतलब एरिया पूरा साफ कर देते हैं। देन सॉइल कंटेंट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। सॉइल में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है और फंगी होती है। Their organism decompose or break down dead plants and animals. Thus, the nutrient present in those dead plants and animals are returned to the soil. मतलब क्या होता है, सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, बैक्टीरिया होता है और फंगी होती है। सॉइल में मतलब ज़मीन पर कोई डेड बॉडी किसी प्राणी की पड़ती है और कोई प्लांट की डेड हो जाता है प्लांट, तो सॉइल में से जो बैक्टीरिया और फंगी होती है वो उन पर अटैक करती है, मतलब वो उनको खाती है और उनके अंदर जो कुछ भी जो प्लांट के अंदर जो कुछ भी पोषक तत्व रहते हैं, एनिमल के अंदर पोषक तत्व रहते हैं, वो क्या होते हैं, फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो सॉइल में वो पोषक तत्व आ जाते हैं। सच ऑर्गेनिज्म एंड डीकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। और जो सॉइल में जो डीकम्पोज हो जाता है उन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं। किनको, बैक्टीरियाज को और फंगीज को। प्लांट्स गेट nutrients from the soil and prepare food. प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट, ये जो पोषक तत्व है उनको सॉइल में से मिलते हैं और फिर फूड प्रिपेयर हो जाता है। देन क्रिटिकल थिंकिंग, इफ देयर वेर लेस वार्म इन द सॉइल, डू यू थिंक द बैलेंस इन नेचर वुड गेट अफेक्टेड एंड वाई? इसका आंसर आपको ढूंढना है, नेट में से आप ढूंढ सकते हैं। देन नेक्स्ट 4th पॉइंट है शेल्टर। हमने कुल मिला के 5 पॉइंट देखे थे, 5 पॉइंट में से ये है 4th पॉइंट। सी हियर, लाइक अस एनिमल आल्सो नीड शेल्टर फॉर द फॉलोइंग रीजन। जिस तरह हमको शेल्टर की ज़रूरत होती है, शेल्टर मीन्स छत। छत मीन्स डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो घर। शेल्टर का मतलब होता है घर। हाँ, है ना, हमारी तरह एनिमल्स को भी घर रहने की ज़रूरत होती है। उसके रीजंस देखिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन, स्नो एंड देयर एनिमीज। किस लिए कि रेन, जोर से बारिश होती है, उससे बचने के लिए, स्नोफॉल होता है उसको बचने के लिए, और एनिमीज से बचने के लिए उनको शेल्टर की ज़रूरत होती है। टू ले एग्स और गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। एग्स के लिए उनको घर की ज़रूरत होती है। न्यू बर्थ होगा, फिर एग्स में से उनके न्यू एग्स का, नई पीढ़ी का, तो उसके लिए भी घर की ज़रूरत होती है। टू रेज एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ।
मीन्स कि जब अंडे में से बच्चे पिल्ले बाहर आ जाएंगे और जब तक वो स्ट्रांग नहीं बनते हैं तब तक उनको शेल्टर की ज़रूरत पड़ती ही है। देन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स live in man-made shelters. Wild animals make or find their own shelters. जो डोमेस्टिकेटेड है मतलब जो घर में पाले जाने वाले पालतू जानवर है उनको मैन मेड शेल्टर मिलते हैं, मतलब इंसानों ने बनाए हुए शेल्टर। हाँ, कुत्तों के लिए भी घर होता है, पिंजरा बड़ा बड़ा वाला पिंजरा होता है। और पंछियों के लिए भी छोटे उनके साइज़ के पिंजरे होते हैं, वो अच्छे से पिंजरे में रह सके ऐसे बड़े साइज़ के। और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, सी हियर वाइल्ड एनिमल्स अपना शेल्टर खुद ढूंढ लेते हैं। ये केव है, ये भी केव है। सी हियर, देखिए ये कैसे बिल के अंदर है, ये भी बिल के अंदर है। ये प्राणी, ये क्या है, रैबिट है। रैबिट भी बिल के अंदर ही रहता है, वो खुद बनाते हैं। कुछ है जो खुद बनाते हैं और कुछ है प्राणी जो निसर्ग में बनाया हुआ केव्स होते हैं, बने हुए केव्स होते हैं नेचुरली, उनके अंदर जाकर वो रहते हैं। ओके, सी नेक्स्ट। फॉर प्री vacational skill, is there any shelter of a bird or an animal in your neighborhood? Look around and find out what is it made of. Describe the shelter in your own words. Also draw its picture. अब आपको क्या करना है, जो कुछ बर्ड्स है, कुछ एनिमल्स है जिन्होंने अपना घर खुद बनाया है नेबरहुड में, अपने आसपास। नेबरहुड मीन्स अपने आसपास, जंगल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्या करना है, उन्होंने जैसा घर बनाया है वैसा आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब लिखना है। और कुछ आप मतलब सबके आप पिक्चर भी बना सकते हैं, चित्र भी निकाल कर कलर कर सकते हैं। देन देखिए फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट आ गया यहाँ पे, स्पेस मीन्स जगह। डोमेस्टिक एनिमल्स कैन लिव इन अ लिमिटेड स्पेस सच एज शेड, स्टेबल, etc. सी हियर, ये हॉर्स है। हॉर्स ये डोमेस्टिकेट एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है। जो देखिए इनका स्पेस देखिए, बिल्कुल इतना ही स्पेस है। ये मैनमेड शेल्टर है, मैनमेड शेल्टर में रहते हैं एनिमल्स जो पेट होते हैं, और इनका स्पेस देखिए सिर्फ इतना ही स्पेस है। ओके, दे आर कंफर्टेबल विथ ह्यूमन अराउंड देम। जब ये ह्यूमन के आसपास रहते हैं तो ये कंफर्टेबल रहते हैं इतनी सी जगह में। बट वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट नीड इनफ अनडिस्टर्ब्ड स्पेस टू मेक देयर बेसिक नीड्स। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका स्पेस जो है वो बहुत बड़ा होता है। एनिमल्स सच एज टाइगर, wolves and bears mark their territories where they live in and meet their needs such as food. मतलब ये जो है टाइगर वगैरह है वो क्या करते हैं, अपनी जो टेरिटरीज है मतलब अपना जो एरिया है उस एरिया में मार्क करते हैं। देखिए ये मार्क कर रहे हैं, ये मार्क कर रहा है, मतलब ये एरिया इस टाइगर का है। ये किस लिए है, क्योंकि उनको फूड ढूंढना पड़ता है। अगर कोई खरगोश इस एरिया में है, दूसरे वाले एरिया में, और वो अपना खाना खाते खाते या फिर खेलते कूदते इधर आ गया, तो ये एरिया किसका हो गया, इसका। मतलब ये क्या करेगा, खरगोश को खाएगा, रैबिट को खाएगा। ये फूड के लिए होता है। वाटर एंड शेल्टर, दे डू नॉट लाइक ह्यूमन इंटरफेरेंस इन देयर टेरिटरी। Difference in space result into many animals competing for foods and shelters in a small area. This means that some will not survive. Means उनको फूड के लिए या फिर वाटर के लिए, उनको ये शेल्टर के लिए ये अपने टेरिटरीज में मार्क करना पड़ता है।
और अगर उन एरिया में ह्यूमंस चले जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सी हियर, ये जो पेट एनिमल्स है उनके आसपास इंसान है तो ये कंफर्टेबल रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि इंसान है इनकी देखभाल करते हैं। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स है वो क्या, जब इंसान आसपास दिखे तो ये अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि इंसान अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है ये हमने 3 पार्ट बनाए हैं नीड्स के। नीड्स के 3 पार्ट है 3rd स्टैंडर्ड, और आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको ये 3 पार्ट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और ये जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।